देखिए बेटा, एक्सरसाइज 1.6 में यूज होने वाले सभी फॉर्मूलों को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। तो आप इन फॉर्मूलों को साथ साथ नोट कर लीजिएगा। पहला फॉर्मूला क्या है? अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n हो, देखिए दोनों का बेस सेम है। दोनों का अगर बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो a की पावर m प्लस n, दोनों का बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। इसी तरीके से अगर ये डिवाइड हो रहा होता, मल्टीप्लाई की जगह यहाँ डिवाइड होता इस तरीके से, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, दोनों का मतलब सेम होता है, डिवाइड हो रहा है। तो इस केस में क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, यानी कि आपके पास आएगी a की पावर m माइनस n। सेम यहां पर आपके पास आएगा a की पावर m माइनस n, बिकॉज दोनों डिवाइड के ही साइन होते हैं। अगर मान लीजिए a की पावर m और इस पूरे की पावर n हो, तो इसको हम लिखते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई n। अगर किसी भी पावर जो है, किसी की एक्सपोनेंट जो है वो जीरो हो, तो उसको हम वन के इक्वल रखते हैं। जैसे a की पावर जीरो होगी, किसी की भी पावर जीरो है तो वन के इक्वल होता है। ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें इस पर्टिकुलर केस में इस एक्सरसाइज के अंदर यूज करने हैं। इसके अलावा मान लीजिए a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m हो, आपकी बार पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, a को b से मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को a की बार लिखेंगे, यानी कि a मल्टीप्लाई b की पावर m। ये हमारे फॉर्मूले हैं बेटा जो हमें 1.6 एक्सरसाइज में यूज करने हैं। अब मैं आपको 1.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं। देखिए एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है 64 की पावर 1/2, और हमें करना क्या, फाइंड। फाइंड का मतलब है इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 64 के हम फैक्टर बनाएंगे, एलसीएम ले लेंगे हम 64 का। 2 से किया 32, अगेन 2 तो 16, 2 फिर 8, 2 4, 2 2 2 और 1। तो यहां आप देखिए 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास आ गया 2 की पावर 6 और इस पूरे की पावर 1/2। 2 की पावर 6 और इसकी पावर 1/2। तो क्या होगा आपके पास, क्योंकि यहां देखिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a की पावर m और उसकी पावर n, तो यहां पर 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 2 की पावर 3 आपके पास बचा, यानी कि 8 आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से अगर मैं इसका सेकंड पार्ट आपको समझाता हूं, तो आपके पास क्या आएगा, देखिए 32 की पावर 1/5। 32 को आप क्या लिख सकते हैं, सेम ऐसे ही प्राइम फैक्टर बनाए हमने, 1 2 3 4 5, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इस होल की पावर 1/5 है। तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1, अगर किसी की पावर 1 होती है इसका मतलब वो एज इट इज वही आंसर आ जाता है, तो 2 आपका आंसर आ गया। 2 की पावर 1 का मतलब है 2 को 2 से एक की बार मल्टीप्लाई करना, यानी कि 2। तो ये आपके पास सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। सेम इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट भी चलो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है 125 की पावर 1/3। अगर आप 125 के फैक्टर बनाते हैं, ये 125 के फैक्टर बनाए, हमें पता है ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 को किया तो 25, फिर 5 से किया तो 5, एंड फिर 5 से किया तो 1। तो यहां आपके पास क्या आएगा बेटा, 5 की पावर 3, 1 2 3, 125 का आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/3। दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर 1 आपके पास बचा, यानी कि 5 आपका आंसर आ गया। ये हमारा इस एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझा देता हूं। फॉर्मूले भी नोट कर लीजिएगा बेटा साथ ही साथ। अब हम इसी एक्सरसाइज का सेम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। समझते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्मूले हमारे पास सेम रहेंगे, वही यूज करेंगे जो मैंने आपको अभी बताए थे। सेकंड क्वेश्चन में भी ये कहते हैं फाइंड। अब की बार जो क्वेश्चन दिया हुआ है 9 की पावर 3/2 लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम 9 के फैक्टर बनाएंगे। 9 के अगर आप फैक्टर बनाते हैं तो 9 को 3 से करेंगे तो 3 इंटू 3 आ जाएगा,
यानी कि 3 स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है, और इसकी पावर 3/2। अब आप देखिए यहां सेम वही फॉर्मूला लगेगा आपके पास। अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है तो आप इसको लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो यहां मैंने लिख दिया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3 आपके पास आ गया। 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 को 3 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9, 9 3 27, तो 27 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सेकंड पार्ट समझें इस क्वेश्चन का, तो सेकंड पार्ट में बेटा इन्होंने कहा थर्ड। हाँ, आप ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आता या कोई प्रॉब्लम है वो देख लीजिए। 32 अगर हम देखें तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और इस पूरे की पावर 2/5। तो आपके पास यहां आएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर मल्टीप्लाई 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4। और सेम इसी प्रोसेस से आप नेक्स्ट पार्ट कर सकते हैं, थर्ड पार्ट। मैं आपको फोर्थ पार्ट समझा रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा फोर्थ पार्ट क्या होगा। देखिए मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए थे उसके अंदर एक फॉर्मूला और आप ऐड कर लीजिए। अगर किसी की पावर नेगेटिव होती है, जैसे यहां a की पावर -m लिखा हुआ है मान लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर m। अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले आइए, पावर की जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर ये इस तरीके से नीचे लिखा होता तो इसको ऊपर न्यूमरेटर में ले जाते, तो उस केस में भी पावर जो है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। यानी कि अगर 1/a की पावर -m है तो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो a की पावर +m हो जाएगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट इसी पर बेस्ड है। यहां लिखा हुआ है 125 की पावर -1/3। तो सबसे पहले तो हम देखिए इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, यानी कि 1/125 की पावर -1/3। हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। अब 125 के जब आप फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास बेटा फैक्टर बन रहे हैं 5 की पावर 3, और इस पूरे की पावर -1/3 है, तो आपके पास आएगा 1/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3। अब इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, सॉरी न्यूमरेटर में आ गया तो इस साइन चेंज हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 1/3 हो जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 5 की पावर 1 आपके पास बची। 5 की पावर 1 का मतलब है 1/5 आपका हो गया। ये 1/5 की पावर 1 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5, और यही आपका आंसर आ गया। ध्यान रखिएगा जब आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेकर आ रहे हैं तो ये जो पावर की साइन है, पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका थर्ड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, थर्ड पार्ट आपने करना है, नोट कर लीजिए इसको। सेम एक्सरसाइज 1.6 मैं आपको थर्ड क्वेश्चन समझा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने कहा सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला पार्ट दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 डॉट, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। तो 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n हो रहा हो, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि a की पावर m प्लस n हो जाता है आपके पास। तो हम कैसे इस फॉर्मूले को यहां अटेम्प्ट करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 आपके पास आ जाएगा। अब इन दोनों को हमें एलसीएम लेकर ऐड करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। 2/3 प्लस 1/5, इन दोनों का एलसीएम आएगा 15। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, या आप एलसीएम लेके भी देखेंगे तो 15 आएगा। तो 5 2 सा 10 और 3 1 सा 3, यानी कि आपके पास यहां पर आ गया 13/15। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 13/15। अगर आप इसका एलसीएम सेपरेट लेना चाहते हैं तो यहां पर अलग से करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर यहां पर भी 2 की पावर लिखते हुए साथ साथ इसको करके दिखा सकते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड पार्ट देखूं बेटा, तो इसमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है 1/3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 7 लिखी हुई है। अब आप देखिए, अगर ये 7 है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर होगा, तो ऊपर तो आपके पास आ जाएगा 1 की पावर 7, जबकि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 की पावर 3
और उसकी भी पावर 7, यानी कि 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। आप जानते हो अगर किसी की पावर a की पावर m और इसकी पावर n हो तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो यही वाला सेम फॉर्मूला मैंने यहां अप्लाई किया, तो आपके पास आ गया 1 की पावर 7। 1 की पावर 7 का मतलब है बेटा 1 को आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। अब 1 को 1 से चाहे 7 टाइम मल्टीप्लाई करो चाहे 1000 टाइम्स, 1 1 ही रहेगा। और 3 की पावर आपके पास आ जाएगा 3 7 21, तो 1 अपॉन 3 की पावर 21। ये आपका सेकंड पार्ट का इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से बेटा हम थर्ड पार्ट भी इसका समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में इन्होंने लिखा हुआ है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। अब यहां क्या हो रहा है, डिवाइड, a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, a की पावर m माइनस n, अगर डिवाइड हो रहा होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो सेम यहां होगा a की पावर 1/2, न्यूमरेटर में जो पावर दी हुई है 1/2 माइनस डिनोमिनेटर की पावर यानी कि माइनस 1/4। अब इनको सोल्व कैसे करेंगे, सेम वही एलसीएम लेकर। अगर आप इनको देखें तो इनका एलसीएम आएगा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 एलसीएम आ गया। तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, यानी कि यहां 2 मल्टीप्लाई होगा और 4 1 जा 4 1, यानी कि यहां आ गया 11 की पावर 2 माइनस 1 1 अपॉन 4। अब कैसे एलसीएम लिया जाता है ध्यान से देखिएगा, जिन बच्चों को नहीं आता एलसीएम लेना। 1/2 माइनस 1/4 ये दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, 2 और 4 दोनों को इस तरीके से लिखेंगे, दोनों के प्राइम वेक्टर्स बनाएंगे और एलसीएम लेंगे। 2 से किया 1 2, फिर अगेन 2 से किया 2 1 जा, ये तो 1 एज इट इज, 2 1 जा 2। तो इसका एलसीएम क्या आ गया इन दोनों का, 2 का और 4 का 4। तो डिनोमिनेटर में आप एक बार 4 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में आप एक बार 4 लिखेंगे। अब 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो 2 के टेबल में 2 पर आता है 4। तो आप इस ऊपर वाले न्यूमरेटर को इस 2 से इंटू कर देंगे, तो 2 1 जा 2। और 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 पर, तो ऊपर वाले इस 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जा 4 होता है, तो 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 1 1। तो यहां आपके पास आ गया 1 अपॉन 4। इस तरीके से आप एलसीएम ले सकते हैं। आप में से जिसको एलसीएम नहीं लेना आता वो बच्चा सीख सकता है, वैसे ये 6th 7th क्लास में सिखा दिया गया था। एक फोर्थ पार्ट और है इसी क्वेश्चन का, उस पार्ट को भी देख लेते हैं। काफी सिंपल सा पार्ट है। 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। ध्यान दीजिएगा ये जो डॉट लगाया हुआ है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, यहां डॉट लगा हुआ है, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। आप देखिएगा अगर पावर सेम हो तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 8 और इसकी पावर एक ही बार लिख देते हैं। तो 56, 7 8 जा 56 की पावर 1/2, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन। इसको भी आप ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।